बच्चों, कक्षा 3 पाठ 7 भिन्नों का जोड़ घटाना। पिछली वीडियो में मैंने आपको भिन्न के बारे में बताया था और इस वीडियो में भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं ये जो है समझाऊंगा, सिखाऊंगा। तो देखिए, हमने पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं 1/4 का मतलब है एक वस्तु के 4 बराबर हिस्से करना और उनमें से एक हिस्सा लेना। कहने का मतलब ये है कि एक वस्तु यानी एक रोटी ली और उस रोटी के हमने 4 बराबर हिस्से कर दिए और उसमें से हमने एक हिस्सा ले लिया, तो ये चीज हमारी कही जाती है 1/4। इसी तरह तुम भी लिखो, 2/4 रोटी का मतलब है कि एक रोटी ली और उसके 4 बराबर हिस्से कर लिए और उसमें से हमने 2 ले लिए। तो ये देखिए 1 और ये 2, तो इसका मतलब है एक वस्तु के 4 बराबर हिस्से करना और उनमें से 2 हिस्सा लेना। उनमें से 2 हिस्सा लेना। कहने का मतलब यह है कि एक वस्तु के 4 बराबर हिस्से करे और उसमें से 2 हिस्से ले लिए, तो इसलिए 2/4 रोटी का मतलब है। तो देखिए, लीला के पास 1/4 भाग रोटी है। लीला के पास 1/4 है और आलोक के पास 2/4 भाग रोटी है। तो दोनों के पास मिलाकर कुल कितने भाग रोटी है, तुम कैसे पता करोगे, सोचो। तो देखिए, इसको हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले 1/4 लीला के पास है। लीला के पास तो 1/4 यानी एक रोटी ली, उसके 4 हिस्से करे, उसका एक हिस्सा कहलाया 1/4। और दूसरा आलोक के पास है 2/4। एक रोटी ली और उसी रोटी के 4 बराबर हिस्से करे, उसमें से उसने 2 भाग जो है रोटी ले ली, इसका मतलब 2/4 भाग। तो देखिए, एक हिस्सा ये और 2 हिस्सा ये दोनों जगह की हिस्से मिला करके हो गए 1 2 3 हिस्से, ये कहलाए 3/4। इसी तरह से दूसरी तरह से देखते हैं। एक चीज है, मान लीजिए गन्ना है ये, इस गन्ने के 5 बराबर टुकड़े कर लिए हैं, 1 2 3 4 5। तो देखिए, अब 5 में से 3 हिस्से जो है एक बच्चे को दिए गए हैं, यानी कि 3/5 हैं, और एक दूसरा बच्चा है, उसके भी उसी गन्ने के 5 टुकड़े कर लिए गए बराबर बराबर, उसमें से एक टुकड़ा ये ले लिया। तो अब दोनों टुकड़ों को अगर मिला दें तो कितना बनेगा, देखो 1 2 3 4। तो ये जो दोनों को मिलाने पे बने 1 2 3 4, तो ये हो गया 3/5 को जोड़ा 1/5 में, तो ये हो गया 4/5। अब तुम दी गई आकृतियों के रंगे भाग के अनुसार भिन्नों को जोड़ को लिखो। अब देखिए, ये कितना भाग लगा हुआ है और कितना हिस्सा, ये भिन्न के रूप में हमें लिखना है। तो देखो, सबसे पहले हम इसके हिस्से गिन लेते हैं। यहाँ से गिनते हैं, एक कुल हिस्से 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल हिस्से हैं 8। इसके लिए हम क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं, ये 8 हो गए। अब इसमें से रंगे हिस्से कितने हैं, 1 2 3, ये 3 हिस्से रंगे। तो अब ये वाला जो भिन्न हो गया इस रंगे हुए भाग का, वो हो गया 3/8। अब ऐसे इसको देखते हैं, ये कितना है, सबसे पहले पूरे हिस्से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो 8 हिस्से हैं, 8 हिस्सों में बांटा है, वो हमने 8 नीचे लिख दिया। इसको हम हर कहते हैं और ऊपर वाले के लिए अंश कहते हैं। तो अंश कितना आएगा, इसमें कितने हिस्से रंगे हुए हैं, 2 हिस्से, 1 2, तो ये 2। इसमें देखो 2 तो अंश हो गया और 8 हर हो गया। इसमें 3 अंश हो गया और 8 हर हो गया। अब क्या किया, इनको जोड़ दिया, दोनों को मिला दिया। जब मिला दिया तो देखो 3 हिस्से ये और 2 हिस्से ये, 5 हिस्से लगे होते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया 5 और नीचे का हिस्सा कितना है, ये 8 है। पूरे टोटल हिस्से 8 है। अब भिन्नों के जोड़ देखकर इसे चित्र द्वारा दर्शाओ। हमें दर्शाना है 2/7 प्लस 4/7 बराबर होता है 6/7। इसको हम दर्शाते हैं। देखिए कैसे दर्शाते हैं, चलो यहीं पे बता देता हूँ। हमें 2/7 लिखना है, तो एक चीज ली, मान लीजिए खेत में गन्ने होते हैं, उसके 7 टुकड़े कर लिए। ये देखो, ये हमने
ये 4 टुकड़े हो गए और ये 3 टुकड़े हो गए। अब हमने 4/7 यानी कि एक 7 हिस्से पहले बराबर कर लिए, ये हो गए 4 हो गए और ये 3। तो इसमें से 2/7 को हमें दिखाना है। तो 2/7 कौन से हो जाएंगे? ये वाले हो जाएंगे, ये वाले 2/7 हो जाएंगे, ये वाले हिस्से। और 4/7 इसको हम लिख देते हैं 2/7। अब ये 4/7, तो 1 2 3 4 हिस्से कर दिए हमने। इन 4 हिस्सों को हमने रंग दिया, ये हमने रंग दिया। तो ये हो गया 4/7। अब आगे देखो, ये 4 हिस्से हैं, ये 2 हिस्से हैं, तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे? 6 हिस्से हो जाएंगे। ये हमारे 6 हिस्से, 7 हमने टुकड़े कर दिए पहले, और कितने हैं? छोटा छोटा दिखा दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बराबर टुकड़े कर लिए, और इसमें से 4 टुकड़े ये हैं, 2 टुकड़े ये हैं। तो 1 2 1 2 3 4, यहाँ तक हमने रख दिया इसको। ये कहा गया हमारा 6/7, ये हो गया 6/7। इस तरह से इसको चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। आगे चलते हैं। हमने देखा समान हर की भिन्नों को जोड़ते समय केवल अंशों को जोड़ा जाता है। हमने क्या देखा? हर वही रहता है, जैसे 4/9 को जोड़ना है 3/9 के साथ में, तो क्या हो जाएगा? इनके हर समान है, ये हर है, नीचे की चीज कही जाती है, ऊपर के अंश कहे जाते हैं। तो हर हमारे एक समान है, यानी 9 है, तो इनको ऐसे लिख दिया बटे में 9, और ऊपर वाले अंशों को जोड़ दिया गया, 4 + 3, तो ये हो गया 7/9। तुम भी करके देखो, 2/6 + 3/6, तो कितना हो जाएगा? 2 और 3, ये हो जाएगा 2 + 3 बटे, ये दोनों एक जैसे हैं तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया। तो 2 और 3 कितने होते हैं? 5, ये हो गया 5 और बटे 6। इस तरह से ये हम जो है जोड़ सकते हैं। सोचो, भिन्नों को जोड़ने की समझ के आधार पर क्या तुम भिन्नों को घटाने का तरीका बता सकते हो? ऐसे ही जो है हम जोड़ने के आधार पर घटाने का तरीका भी सीख सकते हैं। तो देखो, इसमें से क्या है? 8 भाग करे गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 भाग में से इन 6 भागों को जो है रंग दिया गया, 1 2 3 4 5 6। तो ये हिस्सा कितना कहलाया? 6/8 कहलाया। अब इसमें से हमें क्या कर्म करना है? 4/8। ये देखो 4 हिस्से हैं, 8 हिस्से पूरे थे, 4 हिस्से रंग दिए गए हैं। तो इसमें से ये वाले 4 हिस्सों में से 4 हिस्से कम हो जाएंगे, उसमें जोड़े जाते थे, इसमें कम हो जाते। तो ये 4 हिस्से हैं, ये 4 हिस्से कम हो गए, तो बचे हिस्से कितने? 2 हिस्से। तो ये वाले 2 हिस्सों को यहाँ पर दिखा दिया गया है। तो इस तरह से 6/8 - 4/8, ये जो है 2/8 हो गया। अब तुम भी इसी तरह से तुम्हें भी करना है। चित्र देखो, भिन्न लिखो। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, इसके 8 टुकड़े करे गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नीचे तो 8 लिख लिया। अब कितना भाग रंगा हुआ? 1 2 3 4 5 6, 6 भाग रंगा है, तो हो गया 6/8। अब इसको देखते हैं, घटाते हैं। 1 2, ऊपर 2 है और नीचे 8 है, ये है। अब 6 में से 2 को घटाया, यानी कि इस हिस्से में से इन 2 हिस्सों को घटाया, तो कितना बचा? ये बचा, ये देखिए, तो ये। अब ये कितने हिस्से हो गए? इनको हमें गिन के लिख देना है, 1 2 3 4। तो ऊपर तो हो गया 4 और नीचे ये 8 है, ये। तो ये हिस्सा कितना कहलाया? 4/8। अब इसी तरह से भिन्न देखो, चित्र बनाओ। 3/4 - 1/4 बराबर 3/7। भिन्न देखो, चित्र बनाओ। अब इनकी जो है हमें 3/4 में से 1/4 को घटाना है। तो 3/4 में से 1/4 को हम कैसे करके घटाएंगे? 1 हमने ले लिया, नीचे 4 हिस्से कर लिए, तो ये हो गया। इसमें से 3 हिस्सों को हमने बना लिया, ये 3 हिस्से हो गए।
3 हिस्से होने के बाद में ये कहलाया 3/4। इसमें से हमें क्या घटाना है, हमें 1/4 घटाना है। 1/4 हमने ये 4 बना लिया और ये 4 हिस्से कर लिए। 1/4 कितना कहलाया, एक हिस्सा, ये हो गया 1/4। तो आगे कितना बचेगा, आगे जो है ये 3/7 नहीं लिखा जाएगा, ये जो है 1 2 मतलब एक हिस्सा ये कम हो गया, इससे कितने बचे 2/4। यानी कि हम दिखा देंगे इस तरह से, ये वाले 1 2 ये वाले हिस्से, तो ये कहलाए -3 में से 1 घटा तो 2/4 हो गया। इस तरीके से ये हमारा हो गया, चित्र बन गया। हमने देखा समान हर की भिन्नों को घटाते समय केवल अंशों को घटाते हैं, हर वही बना रहता है। जैसे 5/7 - 2/7, तो क्या किया है, 5 में से 2 को घटाया है और हर वही बना, तो हो गया 3/7। तुम भी करके देखो, 5/9 - 3/9 कितना हो जाएगा, 5 में से 3 को घटाया और नीचे 9 लिख दिया, तो कितना हो गया, 5 में से 3 गया तो ये हो गया 2/9। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2/9 हो जाएगा। इस तरह से जो है हमें जोड़ने और घटाने का जो है कॉन्सेप्ट मिला। हमने क्या सीखा, समान हर की भिन्न होने पर भिन्नों का योग, जो नीचे के हर अगर समान है तो अंशों का योग हो जाएगा और हर को एक बार लिख देंगे। और ऐसे ही भिन्नों का अंतर जो घटाना होता है वो होता है अंशों का अंतर, अंशों को घटा देंगे और हर जो है नीचे लिख देंगे। इस तरह से ये हमने अब तक सीखा। अब इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मैं आपको अभ्यास करवाऊंगा। तब तक के लिए